कभी ये सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स बाजार से लगातार पैसा कैसे कमाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। आज हम मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन के आधार पर ट्रेडिंग की इसी साइकोलॉजी के राज खोलेंगे। ये एक बहुत ही आम सवाल है, एक पहेली की तरह। कई ट्रेडर्स को चार्ट्स की, स्ट्रैटेजी की, हर चीज़ की जानकारी होती है, लेकिन फिर भी उनका ट्रेडिंग अकाउंट अक्सर लाल निशान में ही बंद होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जवाब चार्ट्स या ग्राफ में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में छिपा है, और यही आज हमारे इस विश्लेषण का सबसे बड़ा फोकस है। तो चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं। हम ट्रेडिंग के तीसरे विश्लेषण से शुरू करेंगे और महारत हासिल करने के 3 कदमों तक जाएंगे। देखिए, ज्यादातर लोग दो तरह के एनालिसिस के बारे में जानते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। लेकिन एक तीसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू भी है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपना सारा ध्यान और समय बाजार को समझने में लगा देते हैं। कंपनी की वैल्यू क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हम बाहर से ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकते हैं और अपने मनोविज्ञान का विश्लेषण करते हैं। ये बात सच में चौंका देती है। मतलब कोई दुनिया का सबसे अच्छा एनालिस्ट हो सकता है, लेकिन अगर उसकी अपनी सोच, उसका अपना माइंडसेट ही गड़बड़ है, तो एक बड़ी गलती उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर सही मानसिकता है क्या? इसके लिए अपनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होता है। बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश छोड़कर इसे संभावनाओं का खेल समझना होगा। सफलता रिस्क से भागने में नहीं, बल्कि ट्रेड लेने से पहले ही उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेने में है। जब एक ट्रेडर सबसे बुरे नतीजे के लिए तैयार रहता है, तो डर उस पर हावी हो ही नहीं पाता। तो यहाँ का सबसे जरूरी सबक क्या है? टॉप ट्रेडर्स कोई ज्योतिषी नहीं होते। वो ये बताने की कोशिश नहीं करते कि कल क्या होगा। वो बस संभावनाओं का गणित समझते हैं और एक लंबा खेल खेलते हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर को हर बार सही होने की जरूरत नहीं होती। उसे बस अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा होता है और वो जानता है कि लंबे समय में ये स्ट्रैटेजी उसे मुनाफा दिलाएगी। अब आते हैं उन 2 सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक दुश्मनों पर जो किसी भी ट्रेडर को सफल होने से रोकते हैं। ये 3 भावनाएं हैं: डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस। डर की वजह से लोग अच्छा मौका गवा देते हैं। लालच की वजह से गलत ट्रेड में फंसे रह जाते हैं। और कुछ जीत के बाद आया ओवर कॉन्फिडेंस तो सारे नियम ही तुड़वा देता है। और ये आंकड़े, ये हमें बाजार की असली सच्चाई दिखाते हैं। सोचिए, सिर्फ 10% ट्रेडर्स ही लगातार पैसा कमा पाते हैं। इसका मतलब 90% लोग या तो पैसा गवाते हैं या जो कमाते हैं उसे भी खो देते हैं। और इसका कारण बाजार नहीं, उनका अपना मन है। तो सवाल यह है कि वो टॉप 10% लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? जवाब है उनकी आदतें और उनका माइंडसेट। ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है शौकिया ट्रेडर जो डर और लालच की भावनाओं में बह जाता है, और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल जो शांत है, अनुशासित है और अपने प्लान पर टिका रहता है। ये सिर्फ अनुभव का नहीं, बल्कि मानसिकता का फर्क है। ये सिर्फ कुछ सुझाव नहीं है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर के मूल मंत्र हैं। यही वो सिद्धांत हैं जो लगातार मुनाफा कमाने की नींव रखते हैं। जैसे बिना इमोशनल हुए गलत ट्रेड से निकल जाना और अपनी हर जीत और हार की जिम्मेदारी लेना। अच्छी बात यह है कि इस प्रोफेशनल मानसिकता को विकसित किया जा सकता है, और इसके लिए एक बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल रास्ता भी बताया गया है। ये एक 3 स्टेप की प्रक्रिया है जो एक मजबूत मनोवैज्ञानिक नींव बनाने में मदद करती है। पहला कदम है नियमों के साथ आत्मविश्वास बनाना। दूसरा है अपनी गलतियों का विश्लेषण करके उनसे सीखना। और आखिर में अपने अनुभव पर भरोसा करके आराम से ट्रेड करना। और असली मंजिल यही है, ट्रेडिंग जोन में पहुंचना। ये मन की एक ऐसी अवस्था है जहां डर और लालच का कोई असर नहीं होता, और हर फैसला बिल्कुल साफ, सटीक और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से होता है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है। ये एक विचार प्रक्रिया है, एक कला है जिसमें दिमाग का सही इस्तेमाल सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज का सबसे बड़ा सबक ये है, बाजार पर महारत हासिल करने से पहले खुद के मन पर महारत हासिल करनी होगी। अब ये सवाल उठता है कि बाजार में किसी का दिमाग उसका सबसे बड़ा साथी है या उसका सबसे बड़ा दुश्मन।